नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कैलाश और आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी एपीएस का बिजनेस चालू करना चाहते हैं आधार द्वारा रुपए निकालने का, तो हम आपको एक 3 लोकेशन बताना चाहते हैं जहां पे आप एपीएस का बिजनेस डाल के और महीने का 25 से 30 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एपीएस का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने रुपए का खर्चा आए। एपीएस का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। लैपटॉप आपको नया लेंगे तो आपको 40 हज़ार तक मिल जाएगा, तो यहाँ पे 40 हज़ार रुपये। उसके बाद में आपके पास एक फिंगर मशीन होनी चाहिए। आप मंत्रा ले सकते हैं या फिर मार्पो L1 डिवाइस ले सकते हैं। तो मंत्रा आप लेंगे तो 3 हज़ार रुपये की आपको मंत्रा मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने कर दिया 3 हज़ार। उसके बाद में एक आपके पास प्रिंटर होना चाहिए, छोटा मोटा प्रिंटर होना चाहिए। कभी कदार आपको प्रिंट निकालने की ज़रूरत पड़ जाए तो 12 हज़ार का हम एक प्रिंटर मान लेते हैं। उसके बाद में आपके पास एक इन्वर्टर और वाटर होना चाहिए। भाई अगर लाइट चली जाएगी तो आप कैसे चलाएंगे अपना प्रिंटर और लैपटॉप को। तो यहाँ पे 16 हज़ार मान लेते हैं इन्वर्टर और वाटर का यहाँ। और मोबाइल तो सभी के पास रहता है, आपके पास भी रहेगा। मोबाइल का रेट नहीं जोड़ा जाएगा इसमें। तो यहाँ पे एक लैपटॉप, एक मंत्रा डिवाइस और एक प्रिंटर और एक इन्वर्टर और वाटर। तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 71 हज़ार रुपये। अब आप एपीएस का बिजनेस चालू करिए तो आपके पास मिनिमम कुछ बैलेंस भी आपके पास होने चाहिए। तो मिनिमम बैलेंस मान लेते हैं 50 हज़ार रुपये। तो यहाँ पे आपको 50 हज़ार रुपये आपके पास परमानेंट आपके पास यहाँ पे रहने चाहिए। तो यहाँ पे हम करेंगे 50 हज़ार रुपये। और जहाँ पे 1,21,000 रुपये में आपका पूरा बिजनेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आप फर्नीचर बनवाएंगे, काउंटर बनवाएंगे, तो उसका हम नहीं जोड़ रहे हैं, जो यहाँ पे मोटा मोटा हमने जोड़ा है। तो 1,70,000 रुपये में तो आपका पूरा जो आपका हमने बताया है सारा सामान वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद में 50 हज़ार रुपये मिनिमम आपके पास होने चाहिए। वैसे तो ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन जब बिजनेस आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे तो 50 हज़ार रुपये से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बेस्ट लोकेशन हम आपको यहाँ पे बता दें कि आप कहाँ पे इस एपीएस का बिजनेस डाल के और 25 से 30 हज़ार रुपये महीने आप कमा सकते हैं। नंबर 1, अगर कहीं बैंक है तो बैंक के जस्ट बगल अगर आपको दुकान मिल जाती है तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि हमारी भी दुकान जस्ट बैंक के बगल में ही, बिल्कुल जस्ट बैंक के बगल में ही। यहाँ पे बैंक जस्ट सामने 20 मीटर क्या 5 मीटर के बगल में दुकान हमारी है। तो वहाँ पे आपको सबसे बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पे लोग सोच रहे हैं कि भाई जब हम बैंक पैसा निकालने इतनी दूर जाएंगे तो हम बैंक से क्यों निकाल लें, आधार से क्यों निकालेंगे। वहाँ पे जब बैंक में लोग पैसा निकालने आते हैं तो यहाँ पे भीड़ देखते हैं और उसके बाद कहते हैं चलिए यार 3 हज़ार निकालना है, जो 30-40 लगेगा हम दे देंगे, फिंगर लगाओ निकाल लेते हैं। इतनी भीड़ कौन लगा के रखेगा। मेन टॉपिक यही रहता है भाई, सभी लोग सोच के तो यही आते हैं चलो बैंक से निकालेंगे। अब जिसको 2 हज़ार 3 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार रुपये निकालना है वो बैंक में 1 घंटे या आधी घंटे लाइन क्यों लगाएगा। वो तो सोच रहा चलिए आधार से निकाल लेते हैं। तो ज़्यादातर लोग इसी कारण पैसे निकालने के लिए आते हैं। अगर बैंक के बगल में दुकान आपकी रहेगी तो इसमें आपका ही फ़ायदा रहेगा। वहाँ पे मान लीजिए बैंक में पैसा निकालने वाले दिन भर में 500 लोग आए, तो उसमें में से मान के चलिए 100 लोग आपके पास बैलेंस इंक्वायरी या पैसा चेक कराने के लिए ज़रूर आएंगे। और उसमें में से आपके पास अगर 30 लोगों ने पैसा निकाला 1-1 हज़ार रुपये और उनसे आपने चार्ज किया 1 हज़ार रुपये पे 10 रुपये, तो आपके 300 रुपये तो यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गए। उसके बाद में जिस एपीएस से आप पैसा निकालेंगे 50 से 60 रुपये आपके वहाँ से कमीशन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 350 मिनिमम बताया हमने। अगर 100 लोग यहाँ पे आएंगे चेक कराने, अगर 500 लोग दिन भर में बैंक में आ रहे हैं तो आपको मान के चलिए भाई 100 लोग तो आपके पास बैलेंस इंक्वायरी के लिए आएंगे, जिनमें में से कुछ लोगों का आधार कार्ड नहीं लगा होगा, कुछ लोगों का बैंक अकाउंट बंद होगा। तो मिनिमम 30 लोग आपके पास आएंगे। दूसरा लोकेशन आपको हम बताना चाहते हैं। दूसरा लोकेशन है किसी स्टेशन, रेलवे स्टेशन के बगल में या बस स्टैंड के बगल में आप अपनी दुकान खोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे दिन भर में मान के चलिए 3 से 4 हज़ार लोग आएंगे। अब बड़ा स्टेशन है तो वहाँ पे बता नहीं सकते, बहुत सारे लोग आ सकते हैं। वहाँ पे आप बिजनेस खोल सकते हैं और वहाँ पे आपका एपीएस का बिजनेस बहुत ही अच्छे से चलेगा। क्योंकि एक बार भाई हम लखनऊ गए थे, वहाँ पे जब हमने 1 हज़ार रुपये का विड्रॉल किया, वहाँ पे 30 रुपये चार्ज वहाँ पे दुकान वालों ने हमसे लिया था। 1 हज़ार रुपये का 30 रुपये चार्ज। अब आप सोच लीजिए कि अगर दिन भर में वो 30 हज़ार रुपये निकालता है एपीएस से तो उसके 900 रुपये की कमाई कंप्लीट हो जाएगी, या ऐसे लूटा जाता है। हमारे यहाँ पे तो भाई चलिए जो आप दे रहे हैं वो दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3, अगर आप किसी एटीएम के बगल में दुकान आपको मिल रही है, वहाँ पे एपीएस का बिजनेस डाल रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपका एपीएस का बिजनेस बहुत अच्छे से ही चलेगा। क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे एटीएम में पैसे ही नहीं रहते हैं।
दिन भर में मान लीजिए वहाँ पे पैसा निकालने वाले 400 लोग आए एटीएम से पैसा निकालने के लिए, तो वहाँ पे भाई एटीएम में इतना पैसा रहता नहीं है, ज़्यादातर पैसा ही नहीं रहता, कभी कदार पैसा एटीएम में डाला जाता है, बाकी तर पैसा नहीं रहता है। हमारे एरिया में जितने एटीएम हैं, अगर एक दिन बैंक बंद हो जाए तो बिहान उस एटीएम में आपको पैसा मिलेगा ही नहीं। बहुत कम ही एटीएम है जिसमें पैसा मिलेगा। तो वहाँ पे अगर आप दुकान खोलेंगे और कोई सोच कर आया कि चलिए हम एटीएम से पैसा निकालते हैं, वो एटीएम में पैसा निकालने के यहाँ पे आया एटीएम के पास, जब उसने एटीएम में अपना कार्ड लगाया उसमें पैसा ही नहीं है, तो भाई देखेगा बगल में दुकान है, चलो 2-4 हज़ार 5 हज़ार निकालना है, निकाल लेते हैं, इनको जो निकलवाई होगा वो हम पैसा दे देंगे। तो ये 3 बेस्ट लोकेशन आपके पास है। अगर आप एपीएस का बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो इस 3 बेस्ट लोकेशन पे आप एपीएस का बिजनेस चालू कर सकते हैं। यहाँ पे हमने स्पाइस मनी का जो पोर्टल है उसे ओपन किया है और हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो दुकान है जस्ट बैंक के बगल में ही है और एपीएस का काम हम करते हैं। तो यहाँ पे आएंगे हम समरी के ऑप्शन पे और यहाँ पे है 29 तारीख, इसको यहाँ से हटा देंगे हम, यहाँ पे आएंगे, इसको कर देते हैं यहाँ पे 29 जून यानी 29 जुलाई, तो इसको हम कर देंगे यहाँ पे 28 जून और यहाँ पे अप्लाई करेंगे और यहाँ पे 28 से 29। आज सुबह है, सुबह के 8 बज रहे हैं, तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है क्योंकि दुकान अभी हमने यहाँ पे खोला ही नहीं है, घर पे बैठे हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कमीशन मात्र देखिए और कुछ मत देखिए, 14,920 रुपये का। ये जो लोकेशन आपको हमने बताया है बैंक के बगल में, उसका लोकेशन है, यहाँ पे कमीशन मिला है। उसके बाद में एपीएस का ट्रांजैक्शन और वॉलेट टॉपअप, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये कमीशन मिला है 14,920 रुपये और जो कस्टमर से हमने चार्ज लिया है वो चार्ज इसमें नहीं जोड़ा जा रहा है। तो अब आप देख लीजिए, अगर आप भी एपीएस का बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो बेस्ट लोकेशन हमने आपको 3 बता दिया है। अगर वहाँ पे आप एपीएस का बिजनेस चालू करेंगे तो आपका एपीएस का बिजनेस बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा। तो आईएसओ की जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।